तो क्या हो अगर आप एक सर्वाइवल हैं और आपके पिता की जो है मौत हो जाती है जेल में। क्या हो अगर आप एक सर्वाइवल हैं और आप जब कोर्ट में जाते हैं गवाही देने के लिए, रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आप कोमा में चले जाते हैं, साथ ही साथ आपके 2 फैमिली मेंबर की मौत हो जाती है। क्या हो अगर आपके साथ रेप हुआ हो और 1 साल तक आपका कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता है। एफआईआर कब दर्ज होता है? जब आप मुख्यमंत्री आवास पर जाते हैं और अपने आप को आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद से आपका एफआईआर दर्ज होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इस समय सबसे ज्यादा हाईलाइट कोई मुद्दा है तो वो है उन्नाव रेप केस। ये उस टाइम भी हुआ था जब सर्वाइवल ने जो है मुख्यमंत्री आवास पर जाकर खुद को आत्मदाह करने की कोशिश की थी। उसके बाद से कहीं ना कहीं उसका अरेस्ट वारंट निकला, फिर सीबीआई जांच हुई, फिर बहुत सारी चीजें हुई, देन उसके बाद से जो है उसको अरेस्ट किया गया। ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है। अगर इस पे आप मूवी बनाना चाहें तो वो भी कम पड़ सकता है। ये कहानी है उन्नाव जिले की, जो एक लड़की रहती है 17 साल की। उसके बगल वाले फैमिली नेबर्स जो होते हैं, उन्होंने जो है उसको नौकरी का झांसा देकर एक एमएलए के पास लेके जाते हैं जिसका नाम है कुलदीप सिंह सेंगर। आज की डेट में सबको जानता है। उसका रेप होता है, फिर गैंग रेप होता है। उसके बाद से उसका एफआईआर दर्ज नहीं होता है। जब वो पुलिस चौकी जाती है एफआईआर दर्ज नहीं होता है। एफआईआर कब दर्ज होता है? जब रेप पीड़िता जो है मुख्यमंत्री आवास पर जाती है, आत्मदाह करने की कोशिश करती है। उसके बाद से कहीं उसका जो है एफआईआर दर्ज किया जाता है, वो भी कब? 1 साल बाद। इवन यहां तक बात अभी खत्म नहीं होती है मेरे भाई, बात यहीं से शुरू होती है। जैसे ही उसका केस दर्ज किया जाता है, वह जो आरोपी है उसके भाई और पिता का जो है झगड़ा हो जाता है, जिसके वजह से सर्वाइवल के पिता जो है उसको जेल में उठा के बंद कर दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि कुछ कुछ धाराएं लगा दी जाती हैं और उसको जेल में उठा के बंद करने के बाद से उसकी कुछ दिन बाद जेल में ही जो है मौत हो जाती है। और रिपोर्ट क्या सबमिट होता है? रिपोर्ट ये सबमिट होता है कि पुलिस चौकी पर जो है वो हमला हुआ था, जिसके कारण उनके पिता की मौत हो जाती है। जब सर्वाइवल जो है वो कोर्ट जाती है, अपने 2 रिलेशन वाले और वकील और खुद, तो रास्ते में जो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो भी किस वजह से? एक ट्रक से जिसका नंबर प्लेट काला होता है। ये साजिश नहीं तो और क्या है। उस एक्सीडेंट में उसके घर वालों के 2 लोगों की मौत हो जाती है। वो बेचारी बच जाती है और 15 दिन कोमा में चली जाती है। उनके वकील बच जाते हैं। उसके बाद से जो है ये कहानी चलती रहती है, केस चलता, डेट पर डेट चलता रहता है और ये सारी चीजें होती रहती हैं। इवन यहीं तक नहीं रुकता है मेरे भाई, नॉर्मल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह जो है उसको सजा मिल जाती है। लेकिन अभी पिछले 24 या 25 दिसंबर को जो है उस आरोपी को जो है बेल ग्रांट हो जाता है। इसने कुछ नहीं किया है। अगर यही सारी घटना आज सऊदी अरब में होती, दुबई में होती, किसी और कंट्री में होती, तो क्या आपको लगता है कि इतना साल लग जाता उसको न्याय मिलने में? मैं यहाँ क्या कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जरा सोचो, अगर वो भाजपा नेता जो है वो बीजेपी का नेता नहीं होता, एक्स बीजेपी का नेता है, अगर वो नहीं होता, उसकी जगह पे कोई मुस्लिम होता, तो अभी तक क्या लगता है आपको बुलडोजर कार्रवाई के लिए निकली होती कि नहीं निकली होती? कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि निकली होती कि नहीं निकली होती। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाइए। अगर सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आवाज उठाइए, ताकि उस एक्स एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को जो है उसका बेल खारिज कर दिया जाए और दोबारा से जो है वो जेल में चला जाए। आज नहीं करोगे तो फिर जो है किसी के साथ बहुत बुरा हो सकता है। जिसका परिवार ही खत्म हो गया, अब सोचो उसका क्या हश्र होगा, वो क्या उम्मीद लगाकर जो है केस लड़ रही होगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। साथ ही साथ सोशल मीडिया का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप ट्वीट करिए, जिसकी वजह से उसका जमानत जो है वो रद्द हो जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।